Hello friends, I Sangram, you watching Research Rocks Traveling Desi. In this weekend I will exploring Amsterdam. I will give you all detail of public transportation, Airbnb accommodation and rest of things and top attraction. I will exploring this blog series in Amsterdam. So please subscribe our YouTube channel Research Rocks Traveling Desi. This video I will tell you 3 points. One is Airbnb accommodation, next one public transportation, and third one I will explore one point in Amsterdam top attraction, none other than Zaanse Schans Windmill. बात कर लेते हैं Airbnb की। ये 3 नाइट के लिए Airbnb बुक किया है मैंने 10,000 रुपये में। ये उनका रहता हुआ घर ही दे देते हैं आपको। और मैं यहाँ एंटर हुआ तो उससे एक दिन पहले हुनर उसके हॉलीडे सेलिब्रेशन करने गया है आउट ऑफ कंट्री, तो पूरा घर मेरे कब्ज़े में है। अब मैं यहाँ ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ और फिर सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकलने वाला हूँ। मेरे एयरबीएनबी के सामने ही रिवर है, तो वो साइड सीन भी एक्सप्लोर करके आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपका, मैंने चाय पत्ती लाई थी और ये शक्कर है और ये मैं अब चाय बना रहा हूँ। चाय बनाने के बाद मैं माइक्रोवेव में कुछ रेडी टू कुक कैरी कर रहा हूँ। मैं जो पोहा बनाने वाला हूँ जो कि 3 मिनट में रेडी होता है, और फिर ब्रेकफास्ट करके मैं सिटी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब और लाइक और ये बेल आइकन को दबाना नहीं। और फ्रेंड्स लुक एट दिस व्यू। एग्जैक्टली मेरे एयरबीएनबी के सामने रिवर है और वहाँ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी रिच एंड क्लासी। और जिस लोकेशन पे मेरी एयरबीएनबी है उस लोकेशन पे यदि आपको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना, ओनली टाइम स्पेंड विद योर पार्टनर और फियांसे या फिर गर्लफ्रेंड के साथ में, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है जहाँ पर आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही शांति, खूबसूरती और ये लैविश होम्स। और फ्रेंड्स आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आपको यहाँ से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है डे पास, जो कि 8 यूरो में मिलता है। और वो डे पास ट्रम, बस और मेट्रो में चलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जोन के लिए ही चलता है। आउटसाइड यदि एक्सप्लोर करना है तो उसका बस भी डिफरेंट है और टिकट चार्जेस भी डिफरेंट है। तो थोड़ा केयरफुली बस टिकट परचेस करें, और स्पेशली जब बस टिकट परचेस करते हो तो आप उनसे ऐसा बोलिए कि मुझे सिंगल जर्नी बस चाहिए, डबल जर्नी बस टिकट ना ले तो अच्छी बात है। और यहाँ के बस टिकट बहुत एक्सपेंसिव है, सो लिटिल बिट केयरफुल। और आज के दिन का फर्स्ट अट्रैक्शन जांसे शांस विंडमिल मार्केट एंड विलेंडम हाफ डे ट्रिप फ्रॉम एम्स्टरडैम, वो एक्सप्लोर करने पहले जा रहा हूँ मैं।
एम्स्टर्डम सिटी सेंटर से विंडमिल तक जाने के लिए 30 मिनट की ट्रम और एक ट्रेन लेनी होती है आपको, और फिर आप वहाँ पर रीच हो जाते हो। और वहाँ का क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर और सीनिक ब्यूटी देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। इट्स अमेजिंग प्लेस। शैम्स इज़ अ रेसिडेंशियल एरिया। यहाँ पर लोग रहने आए थे 1800 और 1900 सेंचुरी में। यहाँ पर लाइफ ब्रॉड हुई और यहाँ आने के बाद आप इंजॉय कर सकते हो बेकरी म्यूजियम, एंजॉय द स्मेल ऑफ फ्रेश कुकीज़ और टेक अ लुक अ वेयर हाउस। बहुत ही क्लासी बना है आर्किटेक्चर। एंड डोंट मिस चीज़ फैक्ट्री और सबसे इम्पॉर्टेंट वेरियस विंडमिल्स। एम्स्टर्डम आते हो तो जैसे हाफ एन आवर जर्नी करके सिटी सेंटर से यहाँ तक आ सकते हो आप बड़े इजीली। और ये टॉप अट्रैक्शन में भी आता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप चीज़ फैक्ट्री और विंडमिल फैक्ट्री एक्सप्लोर करके साथ ही साथ टेस्ट करके भी देख सकते हो। और ये पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद मैं अब फिर से सिटी सेंटर जा रहा हूँ ताकि सिटी सेंटर के कुछ और पॉइंट एक्सप्लोर कर सकूँ। आज का पूरा दिन है मेरे पास, तो मैं ज़्यादा पॉइंट आज ही कवर करने वाला हूँ। मैं कल के एपिसोड में बताऊंगा आपको डैम स्क्वायर एरिया और रेड लाइट एरिया। अपडेट के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और साथ ही साथ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल रिसर्च रॉक्स। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।